हेलो फ्रेंड्स, अरुण प्रकाश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 12। आपको अच्छे से अंग्रेज़ी सीखने के लिए मेरी पहली क्लास से शुरुआत करनी होगी। तो बात करें 12 चैप्टर की, इसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के भाग। प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्म करने वाला। दूसरा होता है प्रेडिकेट यानी विधेय, यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। अगला पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट या तो कोई व्यक्ति होता है अथवा कोई वस्तु। जैसे बात करें तो व्यक्ति रतन, अमन, टोनू, ये व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए व्यक्ति में आते हैं। बात करें स्थान की, स्थान जैसे जहाँ आप रह रहे हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे दिल्ली या कोई शहर हो, तो वो हमारा स्थान में आता है। बात करें वस्तु की, वस्तु कुर्सी, किताब, स्टूल, ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर जान नहीं होती है। बेजानदार चीज़ों को हम वस्तु कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि रमन प्लेज, तो रमन खेलता है। कौन खेलता है? रमन। तो रमन हमारा क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हो गया। अगली बात करें प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी विधेय। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे रमन प्लेज, तो रमन खेलता है, तो रमन क्या करता है? खेलता है। तो खेलना हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट हो गया। अगला पॉइंट है प्रेडिकेट सेंटेंस का वह दूसरा भाग होता है जिसमें उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे रतन एक डाकिया है, तो रतन एक डाकिया है, यानी रतन इज ए पोस्टमैन। तो इज ए पोस्टमैन यहाँ तक हमारा क्या हुआ? एक प्रेडिकेट होया, यानी दूसरा भाग होया, और इतना भाग हमारा सब्जेक्ट होएगा। अगले पॉइंट में देखें ही रीड्स ए लेटर, तो वह एक पत्र पढ़ता है, तो इतना हिस्सा हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ, और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अगले उसमें देखें द पुअर आर अनहैप्पी, गरीब दुखी है। गरीब दुखी है, तो गरीब के बारे में क्या कहा जा रहा है? दुखी है। तो दुखी है पार्ट हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट सेंटेंस है, यानी ये पार्ट अलग है। इन वाक्यों को देखने पर पता चलता है कि वाक्य में सब्जेक्ट एक नाउन, एक प्रोनाउन या एक नाउन की तरह प्रयुक्त होने वाला एडजेक्टिव है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो विशेषण है, यानी सर्वनाम भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो हमारा क्या एडजेक्टिव भी है, यानी विशेषण के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट विधेय मुख्य रूप से फाइनाइट वर्ब तथा ऑब्जेक्ट अथवा कंप्लीमेंट इत्यादि रह सकते हैं। तो प्रेडिकेट के अंदर हमारे क्या क्या रह सकते हैं? फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। जैसे बात करें ही हमारा इतना सब्जेक्ट हुआ। रीड्स ए लेटर, रीड्स ए लेटर हमारा प्रेडिकेट होया। इस प्रेडिकेट के अंदर फाइनाइट वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, कंप्लीमेंट भी है। तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। पहला पॉइंट है जो तीन हमने बताई हैं, क्या क्या बताई थी? फाइनाइट वर्ब बताई थी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया है, यह वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। इसका नंबर यानी एक वचन या बहुवचन यानी वचन, ठीक है, और पर्सन यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होते हैं, अपने सब्जेक्ट यानी कर्ता के समान होते हैं। तो ये वचन और पर्सन जो होंगे वो अपने सब्जेक्ट कर्ता के समान होंगे। जैसे यू रीड ए बुक, तो यू रीड ए बुक, तो रीड हमारा क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। तो रीड हमारा फाइनाइट, यहाँ रीड फाइनाइट वर्ब है, यानी। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, वह नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन तो वो हो गया किसी का नाम, और प्रोनाउन वो है जो सर्वनाम। जैसे हम किसी राम का नाम ले लें तो राम की जगह हम वह भी कह सकते हैं, तो वह हमारा सर्वनाम होगा।
जो ट्रांसिटिव वर्ब के पश्चात कर्म बनकर आए, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है किल्ड, और इसके बाद जो हमारा कर्म बनकर आ रहा है वो हमारा डॉग बनकर आया है, ठीक है, डॉग। तो मैंने कुत्ते को मार डाला, तो मैंने कुत्ते को मार डाला, तो मैंने ही तो मार डाला कुत्ते को, तो डॉग अलग वो है एक, ठीक है। अगला पॉइंट है रतन बीट हिम, रतन ने उसे पीटा, तो रतन ने उसे पीटा, तो हमारा हिम क्या होया, ऑब्जेक्ट होया। तो उपरोक्त वाक्यों में, उपरोक्त का मतलब है ऊपर वाले जो वाक्य हैं इनमें डॉग, ऊपर वाले में डॉग और नीचे वाले में हिम, दो ऑब्जेक्ट हैं। तीसरा पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, किसी वाक्य को पूरा करने के लिए पूरक का काम करते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट का कार्य करते हैं। अपूर्ण क्रियाओं जैसे इनकम्प्लीट वर्ब्स, इज, एम, आर इत्यादि के अर्थ को पूरा करने के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, तो राम एक लड़का है, तो राम खुद अपने आप को कह रहा है कि वो, यानी राम एक खुद लड़का है, ठीक है। तो ये दोनों की बात एक ही है, राम ही एक लड़का है, तो हमारा लड़का जो बॉय है, हमारा बॉय, तो बॉय हमारा एक क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगला पॉइंट है आई एम ए सिंगर, तो मैं एक गायक हूँ, तो मैं एक गायक हूँ, तो जो मैं है ये खुद अपने आप को कह रहा है कि मैं एक गायक हूँ, ये दोनों भी एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो सिंगर हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। अगला पॉइंट है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग लिखें। अब सब्जेक्ट मैंने बताए हैं आपको और प्रेडिकेट भी बताया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और प्रेडिकेट हमारा इतना हिस्सा है, तो इसको अलग अलग करके हमें लिखना है। जैसे आई को हमने अलग कर दिया और प्रेडिकेट को अलग कर दिया, एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। अगली बात करें, दे आर रीडिंग नॉवेल्स, वे उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा प्रेडिकेट, तो इसको अलग कर देंगे, दे, इसको अलग कर देंगे, आर रीडिंग नॉवेल। अगला है रतन इज ए पोस्टमैन, रतन एक डाकिया है, तो रतन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसको अलग लिख देंगे, और इसके बाद जो है ये हमारा अलग हो जाएगा, ये हमारा क्या है, सॉरी, पोस्टमैन, ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। इतना से प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसको भी अलग कर देंगे, सी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, तो हम सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये हमारा प्रेडिकेट, इज ए गुड गर्ल। अगला, हम लोगों ने मैच जीत लिया, तो इतना पार्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इतना पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, वन द मैच। अगला है हमारा सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो इसमें हमारा सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वाक्यों को व्यवस्थित क्रम में लिखें, व्यवस्थित जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम कैसे करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या, राम, तो राम, इसके बाद क्या आएगा, हमारी वर्ब आएगी, इसके बाद हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है यानी प्रेडिकेट वगैरह, ए गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब अगला है साहिब पीकॉक आई, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले आएगा, फिर ये हमारी वर्ब है, सा ए पीकॉक सबसे लास्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है, ठीक है। तो मैंने एक मोर को देखा, ठीक है। अगला पॉइंट है कंट्री ए इज इंडिया ग्रेट, तो इसमें सबसे पहले हमारी इंडिया आएगी, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, फिर ए,
फिर ग्रेट कंट्री। तो भारत एक महान देश है, ठीक है, भारत एक महान देश है।